ये और महाविकास आघाड़ी हर एक जो प्रोजेक्ट है उसे रद्द करते जा रही है। तो ये देखिए, ये अनुभव आया है कि महागठबंधन सरकार जब यहाँ पर थी, हमारे जो मेट्रो का प्रोजेक्ट हो और हमारे कई प्रोजेक्ट हो वो बंद कर दिए गए। हमारे कई प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में चले गए। ये केवल कहने के लिए है, इसलिए जनता को सही ये बातें सब मालूम चल चुका है। उनका जो फेक नैरेटिव था, जो उनका झूठा नैरेटिव था, जो लोकसभा के चुनाव में उन लोगों ने इस लोगों को बहकाने का काम किया, अब लोगों को बहकाया नहीं जा सकता। उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। लोग उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उनको मालूम है विकास चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो केवल महायुति की सरकार ही दे सकती है। सर, आपने विकास और राष्ट्रवाद की बात की, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति या जो चुनाव इस समय चल रहा है पूरी तरह वो जातिवाद, धर्म, प्रांतवाद पर आधारित है। बहुत तेजी से सारे नेता ये कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार की तरह ही ये महाराष्ट्र की राजनीति हो रही है। इस पर आपका क्या? देखिए, बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे मैंने पहले कहा, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं, राजनीतिक वो भी है, हमारे कुछ राजनेता भी हो सकते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए। बाहर की भी कुछ ताकतें हो सकती हैं, अंदर की भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को मजबूत नहीं देखना चाहती, जो इस देश को नहीं चाहती कि बहुत सक्षम बने, सबल बने, ये शक्तिशाली बने, पूर्ण विकसित बने। इसलिए वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर वो राजनीति करने का काम करते हैं। लेकिन हमको जो है, हमारा जो मंत्र है वो याद रखना चाहिए, भाई सबको साथ लेकर के चलना है। नहीं सर, आपने अल्पसंख्यक की ही बात की, सबसे ज्यादा अधिकार, लेकिन महाकुंभ भी हो रहा है। कुछ बीजेपी के नेता या धर्मगुरु ही कह रहे हैं वहां केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए। इससे आप सहमत हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में महाकुंभ सैकड़ों वर्षों से हो रहे हैं। 4 जगह कुंभ भरे जाते हैं, अर्धकुंभ में भी हो सकते हैं। इन सैकड़ों वर्षों में कभी भी साधु संतों ने ऐसा निर्णय लिया है क्या कि वहां पर केवल हिंदुओं का ही प्रवेश मिलेगा? वो इस निर्णय पर आने के लिए मजबूर क्यों हुए? हमें इन बातों कारणों की कुछ खोज में भी जाना पड़ेगा। अरे तिरुपति ज्यादा हमारा इतना पवित्र स्थान है, वहां पर जो प्रसाद का वितरण हो रहा है, भाई वहां प्रसाद के वितरण में जो है वहां घी का जो इस्तेमाल तो गड़बड़ हो रहा है। कुछ जगह इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि कुछ लोग जो है सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, दूसरी बेचते हैं, वो इसमें थूक देता है, कोई दूसरा कुछ काम करता है। इस तरह की शिकायतें आई हैं। हम लोगों को अपने धर्म के ऊपर, अपने नाम के ऊपर गर्व होना चाहिए। हमें अपना नाम बताने में हमको इस बात में संकोच और शंका क्यों होनी चाहिए? तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर धर्म गुरुओं ने इस प्रकार का कोई निर्णय लिया है, ये दूसरे लोगों के ऊपर जिनको इस बात से परेशानी है, उन्हें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये निर्णय सैकड़ों वर्षों के बाद वो इस निर्णय पर क्यों आए? अरे हम सामने आकर के बताएं, नहीं हम ऐसा नाम पे, धर्म के नाम पर करते हैं। बीजेपी को तो दोष देते हैं लोग, ये ध्रुवीकरण करने का काम दूसरे लोग कर रहे हैं, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, आर्य और द्रविड़ के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो इसको करते हैं, दलित के नाम पर, सवर्ण के नाम पर, बाहर के लोग भी कुछ मिले हुए हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं यहाँ की जनता को भी जागरूक करना चाहता हूँ, ऐसे तत्वों से जो है सावधान रहने की जरूरत है। सुरक्षा की बात मैंने की। दूसरी बात मैं जिसको कहना चाहता हूं कि सुरक्षा के बाद आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, बीमार आदमी उसको चिकित्सा मिलनी चाहिए, उसको मेडिकल इलाज होना चाहिए। आज का जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्या कोई सोच सकता है इस देश के अंदर क्या कोई आदमी भूखा मरा है? यूपीए के गवर्नमेंट देखिए, कांग्रेस के जमाने में कभी कारांडी का जिक्र आता था, कभी बिहार का आता था, कभी तमिलनाडु का आता था, कि लोग भूख से मर गए। आज लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। इतना राशन है कि लोग शायद पूरा खा नहीं पाते। इलाज जो है गरीब लोगों को 5-5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त है गरीब लोगों को। अभी तो 70 साल की उम्र की कोई भी आदमी हो, कैसा भी उसका आर्थिक उसका हो, उसको भी मुफ्त में है, इलाज मुफ्त हो रहे हैं, डायलिसिस मुफ्त होता है। दवाई जो है, जो पहले जो बड़ी महंगी मिलती थी, आजकल प्रधानमंत्री जिसको हम बोलते हैं औषधि केंद्र बोलते हैं,
और जन औषधि केंद्र बोलते हैं, कुछ दवाई तो जो है 90% उसका जो है कोस्ट चला गया, 40% 50% दवाइयाँ मिल रही है, तो इलाज हो रहा है। पढ़ाई के लिए जो है महाराष्ट्र के अंदर चाहे बड़े चाहे अच्छे स्कूल बनाने का काम है, बच्चों को जब मुफ्त में जो है छात्रों को जब बहुत बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, ड्रेस मुफ्त में देती है, किताबें दी जाती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास गरीबों को। अभी मायावती सरकार ने यहाँ पर लाड़की बहन योजना शुरू की है, आपको मालूम है, 1500 रुपये हर एक महिला को मिलेंगे। महिलाओं का सम्मान अगर किसी पार्टी ने किया है, किसी सरकार ने किया है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मायावती की सरकार है कि हर एक कागज जो है सरकारी दस्तावेज में जो है माँ का नाम होगा, महिलाओं के नाम पर शौचालय दिए गए, महिलाओं के नाम पर मकान दिए गए, महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन दिए गए। ये पहली बार हुआ है। हाँ, हमारे मायावती सरकार ने जो है पूरे प्रदेश के अंदर 50% जो है टिकट के ऊपर जो है पूरे प्रदेश में कोई भी कहीं जा सकते, महिला की यात्रा कर सकती है। तो गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं जो है छोटी हुई कितनी योजनाएं हैं, उसी पर जो है घंटों बोला जा सकता है। तीसरी बात, रोटी कपड़ा मकान हो गया, बच्चों को शिक्षा हो, तीसरा आदमी को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। हमारी पार्टी ने सम्मान किया है। हमारी पार्टी में गरीब आदमी, गरीब तबके का आदमी भी जो बूथ अध्यक्ष का काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, कल को जो है जिला अध्यक्ष बन सकता है, कल को आमदार और खासदार बन सकता है, मंत्री बन सकता है, या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये दूसरी पार्टी में है। हमारी पार्टी जो है वास्तव में जिसको मैं कह सकता हूँ एक राष्ट्रवादी पार्टी, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है। यह गरीब को भी सम्मान करता है। यहाँ पर जिस प्रकार से न केवल देश के अंदर, विदेशों के अंदर भी भारतीय झंडे की जो वहां पर कहते हैं उसकी कीमत बढ़ी है। आपने सुना होगा यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, इस प्रकार से जो है तिरंगा झंडा लेकर के लोग जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के विद्यार्थी भी जो है तिरंगा झंडा लेकर के निकल रहे थे, उनको मालूम इसकी बड़ी कीमत बढ़ी। आज भारतीय पासपोर्ट की कितनी कीमत बढ़ी। तो हमारा सब तरह पूरी दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है। ये काम पहली बार मैं कह सकता हूं कि ये हमारी सरकार ने इसमें किया है। मैं तो कहता हूं जम्मू और कश्मीर के अंदर भी, जम्मू और कश्मीर के अंदर 370 जो खत्म, अगर आप देखो कि हमारी कश्मीर की बेटियों को भी शादी अगर बाहर कर ली उसको अधिकार खत्म हो जाते हैं। वहां गरीबों को जो है वहां इस प्रकार से रिजर्वेशन नहीं था, आरक्षण नहीं था। वर्षों से लोग, कई दशकों से लोग जो है पाकिस्तान से वहां पर आए, उनको जो है प्रदेश के अंदर जम्मू कश्मीर में वोट करने का अधिकार नहीं था। पहले कांग्रेस क्या करती थी? हमारे यहाँ तो मैंने तो प्राइवेट मेंबर्स बिल पार्लियामेंट के अंदर सबमिट किया था। हमारा देश अकेला ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को ज्यादा अधिकार है, बहुसंख्यकों को कम है। शायद आपको भाई आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मैं, अल्पसंख्यक कोई भी हो अपने शिक्षा संस्थान चला सकता है। उनके जो धार्मिक स्थान है उनका खुद प्रबंध कर सकता है। ये जो इतना जो हो रहा है, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकारों ने तुष्टीकरण किसी का नहीं, और न्याय और इंसाफ सबको मिलेगा। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? चौथा मैं कहूंगा कि हमारी आस्था का, हमारा धर्म संस्कृति का जो संरक्षण, जो संवर्धन हमारी सरकारों के अंदर में हुआ है, इतना कभी आज तक हुआ नहीं, कोई सोच नहीं सकता है। हमारे तीर्थ स्थानों का विकास हुआ है। मैं केवल उसकी बात नहीं करता हूं कि हमारे अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया है। अरे कितने सालों से लोग संघर्ष कर रहे थे। इस देश के करोड़ों लोगों के गौरव की बात है, इस देश के गौरव की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर बना है। या काशी विश्वनाथ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सभी जगह। अरे ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, कोई किसी भी धर्म जाति को मानने वाला व्यक्ति वो अपने धार्मिक जो उत्सव वो मना सकता है। हमारा जो है आज हम लोग गर्व कर सकते हैं कि हम हिंदू हैं। आज एक मुसलमान भी नहीं कह सकता कि उसके प्रति हमने कोई पक्षपात किया हो। हम लोगों ने हमारी आस्था के जो केंद्र है वो आगे बढ़ाने का काम किया है। आदमी बिना आस्था के नहीं रह सकता, बिना धर्म के नहीं रह सकता है।
कांग्रेस का इतिहास देखो, कांग्रेस तो बोलती थी रामकृष्ण कभी पैदा ही नहीं हुए, धरती में पैदा नहीं हुए रामकृष्ण। सुप्रीम कोर्ट में देश के उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस सरकार ने 2007 के अंदर एक एफिडेविट दायर किया, वैश्यनामा बोलते हैं उसको, कि राम सेतु की बात आई थी कि कबीर राम पैदा ही नहीं हुआ। जब सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आई और वहां जो समिति बनी थी और हमारे देश के जो प्रथम हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको निमंत्रित किया था। आपको मालूम होगा इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी, नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, ये देश तो सेकुलर है। अरे देश जो है पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। हमारी सरकारों ने हमारी आस्था को बल दिया, हमारी संस्कृति को आज योग सारी दुनिया करती है। 21 जून जो है लगभग दुनिया के 200 देश में योग करते हैं। हमारा आयुर्वेद का नाम जो सारी दुनिया के अंदर जा रहा है। आज हिंदी जो है, हिंदी में बोलते हैं, हमारी भाषाएं हैं, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, और हमारी जो राज्य हमारी जो भाषा है, प्रधानमंत्री जो है दुनिया में कहीं भी जाओ, यूनाइटेड नेशंस में जाओ, संयुक्त राष्ट्र में जाओ, वहां भी इसी भाषा में बोलते हैं। ये देश की संस्कृति को, देश के स्वाभिमान को जो बल मिला है, हमारे आस्था को, धर्म को जिस प्रकार संवर्धन किया है, ये पहली बार हुआ है। और विकास की बात मैंने आपको पहले भी कही, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में या महाराष्ट्र के अंदर, पहले भी हमारी बीजेपी की सरकार रही है, अब पिछले 2-2.5 वर्षों से महायुति की सरकार है। कितने हाईवेज बने, कितने एक्सप्रेसवेज बने, कितने पोर्ट बने, कितने एयरपोर्ट बने, कितने विश्वविद्यालय बन रहे हैं। कौशल विश्वविद्यालय तो पास में बन रहा है, आपका पनवेल बन रहा है, कदीर का उसका जो है लॉ का विधि विश्वविद्यालय बन रहा है, कई खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, अलग अलग, मतलब जो है 10 तो मेडिकल कॉलेज पिछले जो है महायुति की सरकार में जो है हमारे महाराष्ट्र के अंदर 10 तो नए मेडिकल कॉलेज मंजूर हुए हैं। तो चौमुखी विकास कर रहे हैं। अरे आदमी को यही चाहिए, जनता को यही चाहिए, वो सुरक्षित रहना चाहते हैं, रोटी कपड़ा मकान उनको चाहिए, उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनकी आस्था का संरक्षण चाहिए, आस्था बलवती चाहिए, हर एक प्रकार का विकास चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए। ये जो काम किया है, ये हमारी महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर किया है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, अगर हम अपने को सुरक्षित देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको रोजगार देना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ावा देखना चाहते हैं, तो हमें एक आत्मनिर्भर और पूर्ण विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए, बिना महाराष्ट्र के आत्मनिर्भर बने या पूर्ण विकसित हुए ये देश पूर्ण विकसित आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि 20 तारीख को जो मतदान का दिवस है, उस दिन महायुति के हमारे जो भी हमारे उम्मीदवार हैं, और महायुति के उम्मीदवारों को अपने स्वार्थ के लिए, पार्टी के स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए हम लोग उनको वोट दें और महायुति की सरकार जो है उन्हें महाराष्ट्र के अंदर जो है उन्हें आए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। सबको नमस्कार। सर, महायुति को उन्होंने इस देश को एक मंत्र दिया, खुद एक संकल्प लिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे, सबका साथ होगा, सबको विश्वास में लेकर चले, सबका विश्वास होगा, सबका प्रयास होगा, और हम सब मिलकर के सबका विकास करेंगे। इस देश को 2047 तक, ये जो अमृत काल अभी चालू है, गुलामी के सारे चिन्ह खत्म करते हुए
एक आत्मनिर्भर और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और उसी के लिए हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो या हमारी यूपी की सरकार हो, जैसे महाराष्ट्र के अंदर है, जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं, हम लोगों ने सबसे बड़ा जोर अगर किसी बात पर दिया है, इस देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पे दिया है। हर एक व्यक्ति दुनिया के अंदर सुरक्षित रहना चाहता है, और ये कोई भी विपक्षी भी इस बात को मानेंगे कि जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब एक जम्मू कश्मीर को अगर हम छोड़ दें, पूरे देश के अंदर लगभग आतंकवाद खत्म हो चुका है। मैं तो पुलिस में रहा हूं, शायद ही कोई, हम लोग कितने चिंतित होते थे, पब्लिक चिंतित होती थी, लोगों को आग्रह करते थे, जागरूकता निर्माण करते थे, भाई बस में बैठकर चल रहे हो, ट्रेन में बैठकर चल रहे हो, प्लेन में बैठकर चल रहे हो, शॉपिंग के लिए जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, फिल्म देखने जा रहे हो, सावधान रखना, सावधान रहना। स्ट्रेंजर इज डेंजर, स्ट्रेंजर इज डेंजर। अनजान आदमी तो मिल जाए उसे खतरा हो सकता है। आज हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं। नक्सलिज्म, माओइज्म की जो प्रॉब्लम महाराष्ट्र के अंदर थी, गडचिरोली वगैरह, चंद्रपुर जो एरिया था या गोंदिया का जो एरिया था, आज 80% प्रॉब्लम खत्म हुई। पूरे देश के अंदर ये गलत है। सांप्रदायिक दंगे जो महाराष्ट्र के अंदर शायद हर हफ्ते होते होंगे, आज वो सांप्रदायिक दंगे कहां गए? अपराधों पर लगाम लगी और ये खत्म किया जाए, इसके लिए महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर 20,000 पुलिस वालों की भर्ती किया। 138 जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज पे जोर दिया गया। आज जो है कई बार जो है सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो लोगों को धमकियां आती हैं, थ्रेट आती हैं, जिसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं, इसमें पूरी तरह से नियंत्रण हो, इसके लिए महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर लगभग 850 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, ताकि महाराष्ट्र के अंदर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक बहुत अच्छा सेंटर बन सके। पुलिस वालों को सुविधा देने का काम किया जा रहा है।